अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की न्यू बुक मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इन क्वेश्चंस में क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। पहले देखें हमारे पास क्या होता था। मॉडुलस होता क्या है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट एक्स, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि 2 डिजिट्स आ गए तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर हमारे पास बस एक ही डिजिट जब होता था तो हम बस उसका जो है साइन जो है वो चेंज कर देते थे, चेंज नहीं करते थे। जो अगर माइनस होता था तो उसे प्लस लिखते थे, अगर प्लस था तो प्लस ही आना है। मॉडुलस या डिटर्मिनेंट ये एक ही चीज़ है। डिटर्मिनेंट 6th क्लास में हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो उसको हम जस्ट एक नंबर का डिटर्मिनेंट निकालते थे। अब देखें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूल है या डिटर्मिनेंट है वो एक ही बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटर्मिनेंट को मॉड्यूल कहते हैं। तो मॉड्यूल क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, उसमें हमें क्या दिया गया है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहला हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 4 + 3 आयोटा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4 + 3 आयोटा। 4 + 3 आयोटा ये किस तरह है हमारे पास, x + y आयोटा इसी फॉर्म में है ना। तो x क्या है 4, y क्या है 3। इस मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x क्या है 4, y क्या है 3, x का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर और y क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25। अंडर रूट 25 क्या होता है, 5 के इक्वल। जो मॉडुलस होता है उसका आंसर कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव ही आता है। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ z क्या हो गया, 5। इसका आंसर हमारे पास क्या बना, 5। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है, -5 - 4 आयोटा। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। -5 क्या है, विद साइन हमने नंबर लेना होता है। पहले हमारे पास प्लस होता था तो हम उसको जो है राइटिंग करते थे, लेकिन अगर माइनस है तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल होता है। ये x है, ये -4 हमारे पास क्या है, y है। फार्मूला क्या होता है मॉडुलस का, सबसे पहले स्टेप में इसको लेट कर लें। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं, एडिटिव इन्वर्स लेते हैं, इसका मॉड्यूल लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। पहला स्टेप क्या करें, इसे लेट करें। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसे z के इक्वल लेट करें। उसके बाद ये z हो गया ना, अब तो z का मॉडुलस क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x क्या है -5, y क्या है -4, -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इवन पावर है माइनस प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इवन पावर है माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 25 + 16 41, 41 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया, तो अंडर रूट 41 ही इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, वो क्या है, 3/5 - 4/5 आयोटा। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इसे लेट कर लें z के इक्वल। z = 3/5 - 4/5 आयोटा। 3/5 क्या है x, -4/5 क्या है y। फॉर्मूला क्या है हमारे पास z के मॉड्यूल का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या था 3/5 तो उसका स्क्वायर ले लिया, y क्या था -4/5 तो उसका स्क्वायर ले लिया। देखिए पावर क्या है, इवन है, तो माइनस क्या हो गया प्लस। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 दोनों के नीचे उसे एक दफ़ा राइट कर लिया और ऊपर वाले दोनों को प्लस कर लिया। 9 + 16 25/25 25 1 r 25 1 r। तो आगे क्या आ गया 1, अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है 1 के। यही हमारा आंसर है। अब देखिए, अब अगर हम पार्ट नंबर 4 को देखते हैं तो वो क्या है, -√2 - √3 आयोटा। यानी कि हमारे पास x क्या है -√2 और y क्या है -√3। फार्मूला क्या होता है हमारे पास z, इसको हमने सबसे पहले लेट करना है ना z के इक्वल। तो ये हमारा z बन गया, ये जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर था ये z के इक्वल हो गया। तो z का मॉड्यूल क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x क्या है -√2, y क्या है -√3। स्क्वायर से कट गया और इवन पावर है तो माइनस क्या हो गया, +2 आ गया। माइनस ये हमारे पास इवन पावर है, माइनस खत्म हो गया, स्क्वायर रूट से कट गया और 3 आ गया। 2 + 3 5, अंडर रूट 5 हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर। यही हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। वो क्या है हमारे पास,
इफ़ Z1 की वैल्यू दे दी है 2 + 7 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू दे दी है 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, वेरीफाई। Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, इनको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। Z1 + Z2, Z1 क्या था 2 + 7 आयोटा और Z2 का क्या था 4 - 3 आयोटा। 2 + 7 आयोटा प्लस 2 और 4 कितना होता है 6। इन रियल पार्ट्स को अलहदा कर लिया और ये आयोटा वाले नंबर्स को अलहदा कर लिया। प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 निकाले 4, जो बड़े के साथ साइन होना है वही आंसर के साथ होना है। Z1 + Z2 निकल आया। अब इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकाला। कॉन्जुगेट में क्या कहते हैं, आयोटा वाले नंबर के साथ अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस। ये हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 1 बन गई। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, Z1 का पहले कॉन्जुगेट निकालो, फिर Z2 का कॉन्जुगेट निकालो, जो आंसर आएंगे उन्हें प्लस कर दो। Z1 था हमारे पास 2 + 7 आयोटा, कॉन्जुगेट लिया इनका तो आयोटा वाला नंबर प्लस था, माइनस हो गया। Z2 क्या था 4 - 3 आयोटा, आयोटा वाले के साथ माइनस है तो उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इन दोनों को प्लस करना है। ये देखिए प्लस करना है, इन दोनों के कॉन्जुगेट को क्या करना है, प्लस। इस Z1 का कॉन्जुगेट था 2 - 7 आयोटा प्लस Z2 का था 4 + 3 आयोटा। 2 + 4 - 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 2 + 4 6 माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 निकाले 4, बड़े के साथ क्या है माइनस, तो आंसर बिग के साथ भी क्या आया माइनस। 6 - 4 आयोटा, ये भी 6 - 4 आयोटा। तो हमें क्या पता चला, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या पता चला हमें, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 के कॉन्जुगेट के प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के। यानी कि अगर आप इस तरह करें या उस तरह करें, आंसर आपका सेम आना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इसमें पहले हम प्लस कर रहे थे, अब इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। Z1 Z2 और उसका पहले मल्टीप्लाई करें फिर कॉन्जुगेट लें, इक्वल टू पहले Z1 का कॉन्जुगेट लें, Z2 का कॉन्जुगेट लें, देन उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें। तो आंसर क्या आना है, इक्वल। देखते हैं आंसर इक्वल आना है या नहीं। Z1 और Z2 को अब पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये Z1 था, ये Z2 की एक्सप्रेशन थी हमारे पास। 2 बाहर लिखा, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया, प्लस 7 आयोटा लिखा और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया। 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, माइनस ऐसे ही आ गया, आयोटा ऐसे ही आ गया। 7 4 आर 28, आयोटा ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस। 7 3 आर 21, आयोटा और आयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है, पावर कोई नहीं है, मतलब पावर 1 है। 1 और 1 2, आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। देखें अब इसको देखते हैं, 8 ऐसे ही राइट कर दिया, माइनस प्लस माइनस, करना क्या है माइनस। 28 में से 6 निकाले 22, बड़े के साथ प्लस था तो आंसर के साथ भी प्लस आया। आयोटा स्केयर की जगह क्या आया, -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये सॉरी माइनस माइनस प्लस। 21 + 8 29 और 22 आयोटा ऐसे ही आ गया, 29 + 22 आयोटा। ये अभी हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया है, अब इनका कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा वाले साइन को अगर प्लस है तो क्या कर देते हैं माइनस, ये माइनस हो गया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, वो क्या है, पहले Z1 का कॉन्जुगेट लें, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लें, देन उन्हें आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + 7 आयोटा Z1 के इक्वल है, उसका कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा वाले के साथ प्लस था, हमने क्या लगा देना है माइनस, क्योंकि कॉन्जुगेट ले रहे हैं। Z2 क्या था, 4 - 7 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया, माइनस क्या हो गया प्लस। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 बाहर लिखा, ये वाली एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -7 आयोटा लिखा, फिर इस वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, आयोटा ऐसे ही। माइनस था, इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस। 7 4 आर 28, आयोटा ऐसे ही, माइनस प्लस माइनस। 7 3 आर 21, आयोटा और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस 1 और 1 2, ये बन गया आयोटा स्क्वायर। अब देखें ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस। 28 में से 6 निकाले 22, बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये भी क्या आ गया, -22 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, यहाँ -1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस। 8 + 21 क्या आ गया, 29, -22 आयोटा। अब देखें ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है, दोनों सेम है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या पता चला,
अगर हम Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर उनका कॉन्जुगेट लें, या Z1 का पहले कॉन्जुगेट ले लें, Z2 का कॉन्जुगेट ले लें और फिर मल्टीप्लाई कर लें, तो भी आंसर क्या होना है, सेम ही होना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। इस पहले डिवाइड कर लेना फिर कॉन्जुगेट लेना है। इक्वल किसके होना चाहिए, Z1 का कॉन्जुगेट लें, Z2 का कॉन्जुगेट लें, देन डिवाइड करें। इस वाले मेथड से और इस वाले मेथड से दोनों से करें तो आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल का साइन है, मतलब दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले क्या करना है, इन्हें पहले Z1 लिखें, Z2 लिखें, उन्हें डिवाइड करें। Z1 क्या है 2 + 7 आयोटा, Z2 क्या है 4 - 3 आयोटा, नीचे क्या है आयोटा। इसका मतलब पहले नीचे वाले आयोटा को हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस था तो प्लस, और +4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। अगर देखें तो पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा प्लस है, तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, a + b a - b। पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म सेम है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, a² - b², यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। और ऊपर वाले को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 लिख लेना है, दूसरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, +7 आयोटा लिख लेना है, दूसरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 आयोटा, ऐसे ही 7 × 4 = 28 प्लस प्लस प्लस, और आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 7 × 3 = 21, आयोटा और आयोटा आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ हम क्या लिख देंगे, -1। यहाँ भी -1 लिख दिया, यहाँ भी। ये दोनों क्या हो रहे थे, प्लस 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 प्लस, 68 में 6 प्लस करेंगे 34 आ जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 21 में से 8 निकाले, क्या आ गया 13। बड़े के साथ कौन सा साइन था, माइनस का, तो इधर भी माइनस का आ गया, प्लस 34 आयोटा ओवर 25। अब रियल वाले को अलहदा लिख देना है, इमेजिनरी वाले को यानी कि आयोटा वालों को अलहदा लिख देना है। ये अभी सिर्फ हमने डिवाइड किया है। अब इस सारे का क्या लेना है, कॉन्जुगेट। इस सारे का कॉन्जुगेट लिया, आयोटा के साथ प्लस था तो क्या हो गया, माइनस। ये हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 1 बन गई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, उसमें क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट लेने हैं, देन डिवाइड करना है। Z1 हमारे पास था 2 + 7 आयोटा, Z2 हमारे पास था 4 - 3 आयोटा। आयोटा अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, आयोटा के साथ प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ आयोटा के साथ माइनस था तो प्लस आ गया। अब इनके कॉन्जुगेट्स को क्या करना है, डिवाइड। देखिए इसके नीचे क्या है, आयोटा, आयोटा नहीं होना चाहिए, इसको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। अब देखें 2 × 4 - 3 आयोटा, पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा, पहली टर्म सेम, दूसरी टर्म सेम, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये लिख दिया। और दूसरी एक्सप्रेशन लिख दी, -7 आयोटा लिख दिया, और दूसरी एक्सप्रेशन लिख दी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ही आ गया हमारे पास। ये 3 × 3 = 9 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। 2 × 4 = 8 माइनस 2 × 3 = 6 आयोटा, ऐसे ही माइनस, ऐसे ही 7 × 4 = 28 आयोटा, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस। जब मल्टीप्लाई होता है तो जो साइन होता है वही हमने लगाना भी होता है। 7 × 3 = 21, ये आयोटा का स्क्वायर आ गया। और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। आयोटा का स्क्वायर जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ हमने क्या राइट कर दिया, -1। 8 + 21 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस माइनस होना क्या है, प्लस। 28 में 6 प्लस किया 34 बन गया, आयोटा ऐसे ही साथ में आ गया। बड़े के साथ क्या था, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब माइनस प्लस माइनस, 21 में से 8 निकाले 13, बड़े के साथ क्या था, माइनस, तो माइनस आ गया, -34। अब देखिए ये जो रियल पोर्शन है उसे अलहदा लिख दिया, जो आयोटा वाला था उसे अलहदा लिख दिया। ये एक्सप्रेशन नंबर 2 बन गई। अगर हम एक्सप्रेशन नंबर 1 देखें और 2 देखें, ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या पता चला, हमें पता चला Z1 / Z2, पहले डिवाइड करें फिर कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट ले लें दोनों का,
फिर डिवाइड करें, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें z की वैल्यू दे दी है 5 - 2 आयोटा, और ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं। अब ये देखें, ये डबल लाइंस का मतलब है 2 बार कॉन्जुगेट लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, z 2 टाइम्स कॉन्जुगेट इक्वल होता है z के। देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं होता। ओके, z हमारे पास क्या है 5 - 2 आयोटा। पहली दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, माइनस जो था वो प्लस हो गया। अब दूसरी दफ़ा कॉन्जुगेट क्या किसका लेंगे, पहले वाले कॉन्जुगेट का। वो क्या था 5 + 2 आयोटा, आयोटा के साथ प्लस था, वो क्या हो गया माइनस, जो किसके इक्वल है, z के इक्वल। इसका मतलब ये प्रूव हो गया, z डबल टाइम 2 बार आयोटा लेंगे वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 2। अब वो कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ z इक्वल होता है z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस। देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं। z हमारे पास क्या है 5 + 2 आयोटा, इसका पहले मॉडुलस लेते हैं। ये क्या है x, ये क्या है y, और मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, = x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x क्या है 5, y क्या है 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 क्या आ गया 29। z का मॉडुलस तो आ गया। अब z कॉन्जुगेट का मॉडुलस देखते हैं क्या आता है। z क्या है हमारे पास 5 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, आयोटा के साथ प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। ये x है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास y, और मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है x² + y² = z का मॉडुलस। अब x क्या है 5 और y क्या है -2। -2 इवन पावर है तो माइनस क्या हो गया प्लस, 2 2 आर 4, 5 2 आर 25, और ये 25 + 4 29, √29। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे ही राइट कर देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन है, ये राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन है ये वाली। तो फ्रॉम 1 और 2 हमें क्या पता चला, वही गेट, हमें क्या पता चला कि z का मॉडुलस लें या z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, उसी z जो वैल्यू दी हुई है उसी का कॉन्जुगेट लेके मॉडुलस लें, वो सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। वो क्या है, z का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, -z के मॉडुलस के। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। z हमारे पास क्या है वो है 5 + 2 आयोटा, इसका मॉडुलस लेते हैं, क्या आएगा 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 29। ये एक्सप्रेशन नंबर 1 बन गई। अब हम ये देखते हैं -z का जो मॉडुलस है वो भी ऐसे ही आता है या नहीं। z क्या है हमारे पास 5 + 2 आयोटा, -z चाहिए तो हम इन सारी को ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस में से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया -z। अब इसका क्या लेना है, हमने मॉडुलस लेना है। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। x का स्क्वायर क्या है -5, y का स्क्वायर क्या है -2, y हमारे पास -2 है तो -2 का स्क्वायर, इवन पावर है माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। देखिए -5 × -5 के स्क्वायर को तो ऐसे ही राइट करते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 8 25, प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25 और 4 29। ये एक्सप्रेशन नंबर क्या बन गई हमारे पास 2। और ये देखें ये एक्सप्रेशन नंबर 1 थी, ये भी √29 है और ये भी √29 है। इसका मतलब फ्रॉम 1 और 2 हम वही गेट, हमें क्या पता चला, अगर z का मॉडुलस लें या -z का मॉडुलस लें, आंसर क्या होना है हमारे पास सेम ही होना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। z और z के मॉडुलस को कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल किसके होगा, z के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। z हमारे पास क्या है 5 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा के साथ आयोटा वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये कॉन्जुगेट वाली आ गई और ये z आ गई, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास सेम आंसर आता है या नहीं। 5 + 2 आयोटा 5 - 2 आयोटा, देखिए पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a + b a - b। पहली टर्म सेम, दूसरी टर्म सेम, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो क्या आएगा a² पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म क्या है 5, उसका स्क्वायर आ गया माइनस, दूसरी टर्म क्या है 2 आयोटा, उसका स्क्वायर आ गया 5 का स्क्वायर 25, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। 25 हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है,
-1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 25 + 4 29, ये हमारे पास पहला बन गया। अब हम दूसरे वाला देखेंगे, राइट हैंड साइड पार्ट देखेंगे। जी किसके इक्वल होता है 5 + 2 आयोटा के, इसका मॉडुलस लेंगे, ये x है ये y है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 29। अब क्या है मॉडुलस हमने ले लिया, अब हमने मॉडुलस का स्क्वायर लेना है, मॉडुलस का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया 29। ये हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन बन गई। पहली भी क्या थी 29, दूसरी भी क्या है 29। तो फ्रॉम 1 और 2 वही गेट, हमें क्या पता चला, अगर हम जी और जी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें या जी के मॉडुलस का स्क्वायर लें, दोनों तरीक़ों से आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट क्या है, जी का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, -जी कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल होता है। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। सबसे पहले जी हमारे पास क्या है 5 + 2 आयोटा, इसका मॉडुलस लेंगे, ये x है ये y है, ये पहले भी हमने मॉडुलस इसका लिया हुआ है, 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 29। ये जी का मॉडुल हमारे पास मॉडुलस आ गया। अब राइट हैंड साइड क्या है -जी कॉन्जुगेट, पहले हम इसको लेते हैं -जी, चाहे -जी ले लें चाहे कॉन्जुगेट ले लें, आपकी चॉइस है। पहले हम -जी लेते हैं, जी लिख के उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आयोटा के साथ है वो क्या है माइनस, तो वो क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करना है -जी कॉन्जुगेट हो गया, अब इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने के लिए क्या करेंगे, x क्या है हमारे पास -5 और y क्या है +2, तो -5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, -5 माइनस इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 29, ये दूसरी वाली बन गई। और ये हमारे पास पहली वाली भी क्या थी √29। इसका मतलब पहली और दूसरी सेम है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम। तो फ्रॉम 1 और 2 एक्सप्रेशन वी गेट, हमें क्या पता चला, अगर हम सिर्फ जी का मॉडुलस लेते हैं या -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेते हैं तो हमारे पास एक ही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया है, जी की वैल्यू दे दी है और वेरीफाई करना है जी का मॉडुलस इक्वल होता है -जी के मॉडुलस के, और वो इक्वल होता है जी डबल कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, और वो इक्वल होता है -जी कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। चलो देखते हैं ये इक्वल होता है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास जी के इसके इक्वल है 4 - 3 आयोटा के, और मॉडुलस किसके इक्वल होता है x² + y², और ये हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन होती है। पहला जो रियल टर्म होता है उसको हम x बोलते हैं, जो हमारे पास इमेजिनरी टर्म होता है उसको y बोलते हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इवन पावर की जगह माइनस प्लस हो जाएगा की वजह से, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस इवन पावर की वजह से प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन 1 बन गई। दूसरी उन्होंने हमें क्या बात की हुई थी -जी, पहले करें फिर उसका मॉडुलस लें। -जी का मतलब होता है जी लिख के उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब ये हमारे पास x है ये y है, x का स्क्वायर क्या आया -4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या आया 3 का स्क्वायर, 4 4 और 16, 3 3 और 9, 16 + 9 क्या होता है 25, 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो ये भी क्या आ गया 5। पहली भी हमारे पास 5 आई थी, दूसरी भी हमारे पास 5 आ गई। अब तीसरी पार्ट देखते हैं, जी का डबल टाइम कॉन्जुगेट लें देन मॉडुलस लें। जी था हमारे पास 4 - 3 आयोटा, जी कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास 4 - 3 का आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे आयोटा के साथ माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसका दूसरी दफ़ा दोबारा कॉन्जुगेट लेना है, पहले वाले कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लेना है, प्लस था तो माइनस हो गया। अब इसका क्या लेंगे मॉडुलस लेंगे, ये x होता है ये y होता है, तो इसका स्क्वायर 16 आ गया, -3 का स्क्वायर इवन पावर की जगह माइनस प्लस हो की वजह से माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, √25 किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल। तो जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी क्या आ गया 5, ये भी सेम हो गया। इसके बाद लास्ट हमारे पास पार्ट है -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है। जी हमारे पास 4 - 3 होता है, पहले उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब इसको क्या करना है कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के साथ अगर प्लस है तो माइनस लगा दें, माइनस है तो प्लस लगा दें।
अब ये प्लस था, यहाँ हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x क्या है हमारे पास -4, इवन पावर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, इवन पावर की वजह से माइनस ख़त्म हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 क्या होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5। तो ये हमारे पास चौथी हमारे पास एक्सप्रेशन होगी। हमने कितनी फाइंड करनी थी, 1 2 3 4, चारों का हमारे पास क्या आंसर आया 5। तो फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 2 3 4 हमें क्या पता चला कि ये चारों क्या है, इक्वल। इन चारों मेथड से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है। z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू दी हुई है -1 + आयोटा, और फाइंड क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर उसका रियल पार्ट निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर उसका इमेजिनरी पार्ट निकालें। देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ताकि हम उसका रियल पार्ट निकाल सकें। z1 क्या था 2 + 3 आयोटा, और z2 क्या था -1 + आयोटा। 2 को ऐसे ही रहने दिया, दूसरी वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया, +3 आयोटा को ऐसे ही रहने दिया, दूसरे वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया। इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस -2 1 और 2, प्लस 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 2, इसके साथ कोई नंबर नहीं है यानी कि 1 है, 2 1 और 2 आयोटा ऐसे, प्लस माइनस -3 आयोटा ऐसे, प्लस 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 3 को आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या आया, आयोटा स्क्वायर 3 ऐसे। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। -2 ऐसे ही, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस प्लस माइनस, -2 -3 किसके इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस, तो वो क्या आ गया हमारे पास 5 -5। और आयोटा वाली क्या टर्म थी, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, लेकिन बड़े के साथ क्या है माइनस, तो आंसर के साथ भी क्या आया माइनस। आयोटा के साथ क्या है 1 को हम लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अकेला आयोटा भी राइट कर सकते हैं। तो क्या आ गया -5 माइनस आयोटा। अब इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये इसके साथ आयोटा नहीं है मतलब ये रियल पार्ट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसका रियल पार्ट क्या आया -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या आया माइनस, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -1, दैट्स इट। अब हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गई है, क्लास 10 न्यू बुक। गॉड ब्लेस यू।